नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट प्लूरल्स ऑफ गिवन रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स। यानी जो नाउन यहाँ पे दिए हुए हैं हमने उसके प्लूरल लेने हैं। एज यू नो कि नाउन क्या होता है, नाउन किसी भी दुनिया में किसी भी इंसान, किसी भी चीज़ या किसी भी जगह को हम नाउन ही कहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो। अब यहाँ पे पहला क्या है, ट्री। प्लूरल क्या होता है, सिंगल क्या होता है, सिंगुलर यानी एक चीज़, और प्लूरल क्या होते हैं यानी उसकी ज़्यादा चीज़। अब जैसे ट्री है तो ये सिंगुलर है, और ट्रीज़ यानी ज़्यादा सारे ट्रीज़, तो ये प्लूरल हो जाएगा। टेबल टेबल्स, बुश बुशेस, पेज पेजेस। वुमेन का वुमेन ही होता है, ठीक है। वुमेन औरतें होती हैं और उनका जमा नहीं हो सकता, इसलिए हम उनको वुमेन ही कहेंगे। गूज गीज, ऑक्स ऑक्सन, चाइल्ड चिल्ड्रन। चाइल्ड क्या होता है, एक बच्चा, और चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चों को हम चिल्ड्रन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, री राइट द गिवन सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन नाउन इन द गिवन बॉक्सेज। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो अंडरलाइन हुए हैं ये भी होना चाहिए था, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ नाउन। तो अब हमने इनको प्लूरल फॉर्म में लिखना है। तो ये दिस कैट इज़ चेजिंग द माउस, तो कैट का क्या होगा प्लूरल, एक कैट है तो इसका होगा कैट्स, आगे एस लगा देंगे, और माउस का होगा माउसेस। देयर वॉज अ मैन एंड वुमैन एट द पार्टी। मैन सिंगल एक मर्द को कहते हैं और वुमेन एक औरत को कहते हैं, ठीक है। तो मैन का प्लूरल होगा मैन और वुमैन का प्लूरल होगा वुमेन। द डेंटिस्ट विल एग्जामिन माई टूथ, ठीक है। ये तो पहले से ही हमारे पास प्लूरल में, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, और डेंटिस्ट्स होगा, एस लगाएंगे आगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। द गर्ल्स पुट अ ग्लास एंड अ प्लेट ऑन द टेबल। अब प्लेट भी नाउन है और ग्लास भी नाउन है, लेकिन हमें इन्होंने टेबल दिया हुआ है, तो प्लेट्स कर देते हैं, प्लूरल हो जाएगा, और ये टेबल्स प्लूरल्स हो जाएगा। और गर्ल्स पहले से ही हमारे पास प्लूरल है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। माई मदर बॉट अ बुक। माई मदर, मदर्स, ठीक है, और ये बुक इधर नहीं, इधर आएगा बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, आ एन द, तीनों के तीनों आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब आ किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ या काउंटेबल के साथ। द किसके साथ लगता है, जिसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न होती है, या प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है, जिसका एक प्रॉपर नाम हमें दिया हुआ हो, ठीक है। और एन किसके साथ लगता है, वॉवल साउंड के साथ या वॉवल वर्ड के साथ, यानी ए ई आई ओ यू। अब इधर क्या है, एशिया इज़ डैश लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया इज़ डैश लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, हमारे पास एक जो है रीज़न या एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है कि दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये सबको पता है कि एशिया एक बड़ा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, और इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, इसको हम मना नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात प्रूव है। तो इसके इस तरह की जो लाइंस होती हैं उनके साथ क्या लगता है, द। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये सबको पता है, ठीक है। माई कज़न इज़ डैश डॉक्टर। डॉक्टर सिंगुलर है और इज़ द डॉक्टर होगा, यहाँ पे डॉक्टर सिंगुलर है, बट उसने हमें बताया हुआ है कि उसका कज़न डॉक्टर है, ठीक है। यहाँ पे हमें रीज़न दिया, एक पूरा इसका ब्रीफमेंट दी हुई है कि उसका कज़न एक डॉक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दाल कहेंगे। देयर इज़ डैश ऑरेंज ऑन द टेबल। ऑरेंज के पहले इधर ओ है, और ओ इज़ अ वॉवल साउंड, तो उसमें एन लगेगा। ब्रिंग मी डैश बॉटल ऑफ वाटर। ब्रिंग मी आ बॉटल ऑफ वाटर। सादिया इज़ डैश ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, दिस वर्ड इज़ हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है। इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं पढ़ना, ऑनेस्ट। तो ये तो साइलेंट होगा, ठीक है। और हम इसको ऑनेस्ट पढ़ेंगे, तो अब यहाँ पे हमें वॉवल साउंड मिल रही है, हालांकि यहाँ स्टार्ट एच से नहीं हो रहा, लेकिन जब हम इसको पढ़ें तो ऑनेस्ट पढ़ें, ऑनेस्ट। तो ओ की वॉवल साउंड मिल रही है, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे, ठीक है। ही क्विकली एट द केक। उसने जल्दी से केक ख़त्म कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बताया कि उसने फटाफट से केक खा लिया, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, द। उसने फटाफट केक खा लिया, ही क्विकली एट द केक। अब एन नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी है। केक यहाँ पे तो आ रहा है वॉवल वर्ड, लेकिन उसका पहला वर्ड जब हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, केक। तो
केक के शुरू में सी का प्रोनाउंस आ रहा है, ना कि किसी वॉवल साउंड का, तो यहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक है।